हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह वस्तुतः कानून है, सर्वोत्तम मत है, एक वर्ग नैतिकता का कानूनी रूप है। साफ साफ कहूँ तो आदेशों निषेधों की एक संहिता को धर्म कहने से मैं इनकार करता हूँ। अतः यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस तरह के धर्म को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जाति के विनाश से धर्म के सच्चे तत्वों का विनाश नहीं होगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति के विनाश नामक पुस्तक में से। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ खतरनाक स्टेटमेंट दिए थे, हम बोल सकते हैं आज के सिनेरियो में, और उस टाइम पे तो और ज़्यादा खतरनाक होंगे। कि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि आपको वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगा देना होगा जो तर्क की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं। वेदों और शास्त्रों को जो नैतिकता की किसी भी भूमिका का निषेध करते हैं, आपको श्रुतियों स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर देना होगा और कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा भड़क जाओ इसको देखकर। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हैं कि जब हम जाति का विनाश करेंगे तो जो धर्म के सच्चे तत्व होंगे उनका विनाश नहीं होगा। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं कि धर्म को नष्ट करने से मेरा आश्रय क्या है, यह कुछ लोग नहीं समझेंगे। कुछ को तो यह विचार भी वत्स लग सकता है और कुछ को लगेगा कि यह क्रांतिकारी विचार है। अतः मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कि आप सिद्धांतों और नियमों में फर्क करते हैं या नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। मैं न केवल फर्क करता हूँ बल्कि मानता हूँ कि यह फर्क वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यवहार के लिए होते हैं, वे एक नुस्खे के अनुसार आदतन काम करने का मार्ग निर्देश करते हैं, लेकिन सिद्धांत बौद्धिक होते हैं, वे चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी तरीके हैं। नियम मनुष्य को बताते हैं कि क्या क्या करणीय है, मतलब क्या क्या करना चाहिए। सिद्धांत यह नहीं बताते कि आपको क्या क्या करना है। नियम व्यंजन के नुस्खे की तरह हैं, बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एक सिद्धांत जैसे न्याय का सिद्धांत वह छतरी प्रदान करता है जिसके तहत उसे विचार करना है कि उसकी इच्छाओं और उद्देश्यों का परिणाम क्या होगा। वह यह सुझाव देकर कि किस मुख्य चीज़ को उसे अपने ध्यान में रखना चाहिए, उसके चिंतन का मार्गदर्शन करता है। सिद्धांत यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। लिखते हैं, नियमों और सिद्धांतों में फर्क उनके अनुसार किए गए कामों की गुणवत्ता और अंतर वस्तु की दृष्टि से अलग अलग करता है। वह करना जो किसी नियम के अनुसार ठीक है और वह करना जो सिद्धांततः ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सिद्धांत गलत हो सकता है पर कृत्य संचेतन और उत्तरदायी हो सकता है। नियम सही हो सकता है लेकिन कृत्य यांत्रिक हो सकता है। कोई धार्मिक कृत्य ठीक नहीं भी हो सकता है पर उसे कम से कम उत्तरदायी तो होना ही होगा। इस दायित्वशीलता के लिए जगह बनाने के लिए धर्म को मुख्यतः केवल सिद्धांतों का मामला होना चाहिए, वह नियमों का मामला नहीं हो सकता। जैसे ही यह नियमों के परिवर्तन होता है यह धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि यह दायित्वशीलता की हत्या कर देता है जो किसी भी सच्चे धार्मिक कृत्य का सार है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। आगे वह बतलाते हैं कि यह हिंदू धर्म क्या है, क्या यह सिद्धांतों की एक समुच्चय है या
नियमों की एक संहिता, जैसा कि वेदों और स्मृतियों में विहित है। हिंदू धर्म बलिदान से संबंधित, सामाजिक, राजनीतिक और स्वच्छता से संबंधित नियमों और निर्देशों के एक समुच्चय के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे सब कुछ एक दूसरे से गुथा हुआ है। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह आदेशों और निषेधों की एक भीड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों जो सच्चे अर्थ में सर्वाधिक होते हैं, जो सभी नस्लों पर, सभी देशों पर, सभी समय में लागू होते हैं, के रूप में धर्म इन आदेशों निषेधों में नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो वह हिंदू के जीवन में नियंत्रणकारी भूमिका नहीं निभाता। हिंदू के लिए धर्म का मतलब है आदेश और निषेध। यह उस अर्थ से स्पष्ट है जिस अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग वेदों और स्मृतियों में हुआ है, और जो अर्थ भाष्यकारों ने समझा है। धर्म शब्द का प्रयोग वेदों में अधिकांशतः धार्मिक आदेशों या अनुष्ठानों के अर्थ में किया गया है। जैमिनी ने भी अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म की परिभाषा इस प्रकार करते हैं: एक वांशिक लक्ष्य या परिणाम जिसका संकेत निर्देशात्मक, मतलब वैदिक अवतरणों द्वारा किया गया हो, यह धर्म की परिभाषा है। बाबा साहब अम्बेडकर बतलाते हैं। आगे वह बोलते हैं कि सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह वस्तुतः कानून है, सर्वोत्तम मत है, एक वर्ग नैतिकता का कानूनी रूप है। साफ साफ कहूँ तो आदेशों निषेधों की एक संहिता को धर्म कहने से मैं इनकार करता हूँ। इस प्रकार की संहिता जिसे धर्म बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है कि पहली बुराई यह है कि यह स्वतंत्रता और स्वाभाविकता और नैतिक जीवन में मनुष्य को वंचित कर देती है, और इसे कम से कम विवेकवान लोगों के लिए एक बाहर से आरोपित नियमों के प्रति उद्विग्न तथा दासतापूर्ण समर्पण में घटा देती है। इसके तहत आदेशों के प्रति समर्पण के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ आदेशों का यथानुसार पालन करना है। लेकिन आदेशों निषेधों की इस संहिता की सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि इसके द्वारा विहित नियम वही के वही बने रहते हैं। आज भी वही, कल भी वही और हमेशा वही। वे इसलिए अन्यायपूर्ण हैं कि वे सभी वर्गों के लिए समान नहीं हैं, लेकिन यह अन्याय स्थायी भी हो जाता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह एक जैसा बना रहता है। इस प्रकार की योजना का आपत्तिजनक हिस्सा यह नहीं कि ये कुछ खास लोगों द्वारा जो मसीहा या कानून निर्माता कहे जाते हैं बनाए जाते हैं। इस प्रकार की योजना की आपत्तिजनक हिस्सा यह है कि इस संहिता को अंतिम और अपरिवर्तनशील चरित्र का बना दिया गया है। सुखी होना दुर्भाग्यवश व्यक्ति की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार और विभिन्न लोगों तथा युगों की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। चूँकि स्थिति ऐसी ही है, मानवता तंग और अपंग हुए बिना कैसे शाश्वत कानूनों की सहायता को कैसे सहन कर सकती है, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अतः यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस तरह के धर्म को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए, और मैं कहता हूं कि इस प्रकार के धर्म को नष्ट कर देने में कुछ भी अधार्मिक नहीं है। सचमुच
मैं मानता हूं कि आपका यह पुनीत कर्तव्य है कि आप इस मुखौटे को उखाड़ फेंकें, इस मिथ्या प्रतिनिधित्व को दूर कर दें जिसका जन्म इस कानून को धर्म के गलत नाम से पुकारे जाने से होता है। यह आपके लिए एक ज़रूरी कदम है। जैसे ही आपने लोगों की इस भ्रांतिपूर्ण प्रतिनिधित्व से मुक्त करा दिया और उन्हें यह समझने में सक्षम बना दिया कि उन्हें यह चीज़ धर्म बताई जाती है, वास्तव में कानून है, आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि इसे संशोधित करने या समाप्त करने की मांग कर सकें। यह बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, बोल रहे हैं। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, जब तक लोग इसे धर्म समझेंगे वे इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि धर्म की धारणा परिवर्तन की धारणा के साथ जुड़ी नहीं होती, लेकिन कानून की धारणा परिवर्तन की धारणा से जुड़ी रहती है। और जब लोगों को पता चलेगा कि जिसे धर्म कहा जाता है वह वास्तव में कानून है, पुराना और आदिम जमाने का, वे परिवर्तन के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कानून को बदला जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह मतलब था कि किस प्रकार से जाति को समाप्त करना, धर्म को समाप्त करना नहीं है, जो धर्म का जो वास्तविक तत्व है वह बना रहेगा। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर किस प्रकार के धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।